नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 9वीं से हिंदी विषय के काव्य खंड की प्रथम कविता जो है संत कवि रैदास की रचना रैदास के 2 पद पढ़ना है। इस दो पद में से दूसरा पद हम देखेंगे। प्रथम पद इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है YJCC बढ़हुलिया BARHULIA। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो हम लोग देखते हैं रैदास कवि का दूसरा पद, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। दूसरे पद में लिख रहे हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी। मलया गिरि बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एके संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। रैदास कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं, समझ नहीं आता। फल और मूल अनूप न पाऊं। जो भी कंद मूल फल आपको चढ़ाने के लिए जाता हूं वो अनुपम नहीं है। और हे प्रभु, आप तो अनुपम हो, तो आप जैसे अनुपम को मैं कैसे कंद मूल फल चढ़ा सकता हूं। मैं सोचता हूं कि थनहर गाय का दूध ले जाकर के आपको चढ़ा दो। फिर कह रहे हैं कि थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी। मैं दूध नहीं चढ़ा सकता, थनहर दूध नहीं चढ़ा सकता क्योंकि उसे बछड़े ने जुठार दिया है। तो क्या मैं उस बछड़े का जूठा दूध हे प्रभु आपको समर्पित करूं। फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी, पुहुप भंवर जलमीन बिगारी। पुष्प को भंवरे ने बिगाड़ दिया है, जूठा कर दिया है। और मछली जो है वो जल को बिगाड़ दी है। तो मैं जल और पुष्प आपको कैसे ला करके समर्पित करूं, दूध ला करके कैसे समर्पित करूं। अर्थात जूठा दूध, बछड़े का जूठा दूध, भंवरे और मछली द्वारा दूषित किया हुआ जल मैं आपको नहीं समर्पित कर सकता। आप तो मेरे प्रभु अनुपम हैं। आगे कहते हैं कि मलया गिरि बेधियो भुवंगा, विष अमृत दो एके संगा। यद्यपि मलयगिरी की, मलय पर्वत की सुंदर सुवासित हवा बहुत अच्छी है, क्या मैं उससे आपका स्वागत करूं। लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसको भुजंग जो है बेध चुका है, वहां भुजंग का निवास है। तो अमृत तुल्य हवा भी है लेकिन वो विष मिश्रित है क्योंकि भुजंग का निवास वहां है। इसलिए कवि रैदास कह रहे हैं कि विष अमृत दो एके संगा। वहां विष और अमृत दोनों का संयोग है। तो अगर अमृत में विष मिल गया तो क्या मैं विष मिश्रित अमृत अपने प्रभु को समर्पित करूं। ये नहीं हो सकता। इसी से संबंधित एक पद विद्यापति ने भी लिखा है और विद्यापति जो है वो भी अपने प्रभु को समर्पित करने के बारे में कहते हैं कि माधव कतुर करत बड़ाई। वो अपने कृष्ण की उपमा किससे दें, इस बात पर विचार करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे प्रभु की उपमा दी जा सके। और कहते हैं कि उपमा तोहर कहब ककरहम, कहिता हूं अधिक लजाई। फिर सोचते हैं और सोच करके कहते हैं कि जो श्रीखंड सौरभाति दुर्लभ तव पुनि काठ कठोरे। चंदन की लकड़ी यद्यपि बड़ी दुर्लभ है लेकिन काठ कठोर ही तो है। तो क्या उससे मैं अपने प्रभु की उपमा दूं। जो जगदीश निशाकर तव पुनि एक ही पक्ष उजोरे। चांद से भी मैं आपकी उपमा नहीं दे सकता क्योंकि चांद तो एक पक्ष ही उजाला करता है, दूसरे पक्ष में अंधियारा रहता है। तो जो जगदीश निशाकर तो पुनि एक ही पक्ष उजोरे। अब मणिक समान आन नहीं दोसर, तनिकर पाथर नामे। कनक कदली छोटी लज्जित भय रह की कहूं ठावही ठामे।
मणि के समान दूसरा कोई नहीं है, लेकिन आखिर पत्थर ही तो है, तो क्या मैं उस पत्थर से आपकी उपमा दूं? और कनक कदली छोटी लज्जित है मीठा मीठा में, सोने जैसी सुंदर दिखती है छोटी छोटी कदली, हाजीपुर का छोटा छोटा पीला पीला केला बहुत खूबसूरत देखने में है, अमृत जैसा मीठा है, लेकिन वो इतना छोटा है कि लज्जा के मारे बढ़ ही नहीं पाया। मेरे प्रभु तो बहुत विशाल है। तो लास्ट में कहते हैं कि तोहर सरस एक तो ही माधव मन हो इच्छा नुमाने, सज्जन जन सो ने उचित विद्यापति भाने। यह रैदास कवि भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको समर्पित करने के लिए इस दुनिया में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे अनुपम प्रभु को समर्पित की जा सके। इसलिए अंत में कहते हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। लास्ट में कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन ही पूजा मान लीजिए, मन ही धूप मान लीजिए, मैं मन से ही आपके सहज स्वरूप की आराधना करता हूँ, मन से ही प्रभु आपकी आराधना करता हूँ, मन से ही आपकी भक्ति करता हूँ। मुझे ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ करने तो आता नहीं है। इसलिए हे प्रभु, इस रैदास जैसे दास की कौन सी गति होगी जिसे पूजा पाठ करने ढंग नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं अपने प्रभु को समर्पित कर सकूं। रैदास कवि को ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए अंत में ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, मन से मैं आपकी आराधना करता हूं और मेरे जैसे दास को इस मन से पूजा अर्चना करने की भक्ति प्रदान करना। हे प्रभु, मैं आपका दास रैदास ईश्वर की भक्ति अपने मन से कर रहा हूं, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे मैं अपने प्रभु अनुपम प्रभु को समर्पित कर सकूं। ये था आपका रैदास कवि का दूसरा पद।